विश्व हिंदू परिषद भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है और निश्चित रूप से अगर विश्व हिंदू परिषद के व्यक्ति को टिकट मिलती है तो उनके साथ खड़े हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी किसी और को देती है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं हम लोग। क्यों? मैं रविंद्र शर्मा विश्व हिंदू परिषद का विभाग सत्संग प्रमुख हूँ। इस माध्यम से आपके माध्यम से ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि जैसा कोई अच्छा व्यक्ति हो उसको टिकट मिल जाए, भले ही किसी को मिल जाए, इनको मिल जाए, इनके साथ रहेंगे और इनको नहीं मिलती है किसी और को नवाया जाता है तो उसके साथ भारतीय जनता मिलेगी, उसके साथ हाँ जिसको टिकट मिले उसके साथ रहेंगे और जो जीतेगा उसके भी साथ रहेंगे। समाज की है पारदर्शिता तो पत्रकार बंधुओं को एक होना चाहिए। तो चौथा स्तंभ सजग रहे इस देश में तो मनोविचार से भी नेक होना चाहिए कि सत्ता की दलाली में समाज को न बेच डाले, ऐसे लोगों से भी सावधान होना चाहिए और एकता का मंत्र ले आए जो पत्रकार बंधु, ऐसे पत्रकारों का सम्मान होना चाहिए। एक दो लाइन और बोलना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आपने गिरी कंदरा में खोज करके जो समाचार लाते हैं, अपनी जान हथेली पर रखकर लाते हैं, कहना चाहता हूँ कि उदय किया जो सूर्य तुमने लालिमा युक्त, उसी के प्रकाश से ये हुआ चमत्कार है कि खोज खबर निकाले जो गिरी कंदरा से आप। इसीलिए जनता का असीम तुम्हें प्यार है कि देश के चौथे स्तंभ लाख लाख धन्यवाद देश के। इसीलिए जनता का असीम तुम्हें देश के चौथे स्तंभ लाख लाख धन्यवाद। माँ भारती सपूतो तुम्हें मेरा नमस्कार है। भारत माता की जय। नीतीश जी की बात में तो पूरा दम है, लेकिन पार्टी क्या निर्णय लेगी इसके बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता, आप समझिए। और इसीलिए मैंने वो बात जो इन्होंने सही कही थी तो उसमें थोड़ा परिमार्जन किया। 2 दिन पर्चा भरने से 2 दिन पहले की बात इन्होंने कही स्पष्ट रूप से। अब पार्टी पहले निर्णय करे कि नीतीश को घोषित करे, आप समझ गए, फिर नीतीश अपनी बातों को धरातल पे लाए और अपना एक अच्छा सा ट्रस्ट बनाए ईमानदार लोगों का, मैं तो ये कह रहा हूँ। और वही फिर उसमें से किसकी शादी में कितने पैसे देने हैं, किस गरीब बच्चे को फीस का कितना हिस्सा देना है, वो तय करे। और उसमें निर्णय नीतीश का भी इतना रहे कि ये वीटो पावर लगा सके, कहीं ऐसा ना हो कि घूरे पे ही गुलाल उड़ जाए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो पहले जड़ तो बीज तो बो दिया इसने, अब उसमें से कुछ फल तो निकले। तो फल कितने दिन में निकलेंगे? हो सकता है आज निकल आए, हो सकता है परसों निकल आए। बैठक तो हो गई, आप समझिए, निर्णय तो पार्टी के हाथ में है, बिल्कुल अंधेरे में है, आपके साथ बैठे हुए हैं। हाँ स्वाभाविक है। तो आप क्या देखिए, मैं अघोषित विश्व हिंदू परिषद का ही प्रचारक हूँ, आप समझिए। जैसे मेरा पत्रकारों से चोली दामन का संबंध है, लेखक होने के नाते, कवि होने के नाते, उनकी पीड़ा मेरी पीड़ा है और ये लड़ाई लड़ी है। ऐसे ही मेरा तो पूरा प्रचार तंत्र ही मेरे मुंह से निकलने वाला हर शब्द वो विश्व हिंदू परिषद ही है। तो यहाँ नीतीश ने बुलाया, अभी कोई दूसरा व्यक्ति ये कहे गुरुजी आप पर समय हो तो मेरे साथ आ जाओ, तो अभी तो किसी को टिकट मिला नहीं तो किसी के साथ बैठ जाओ, क्या बुराई है। तो विश्व हिंदू परिषद ये मान लें नीतीश जी के साथ खड़ा हुआ है। अब मैं इतना तो नहीं कह सकता, उसमें तो ये ज़्यादा बढ़िया बोलेगा। अब बात समझना, मैं पदाधिकारी नहीं हूँ किसी, मैं एक ही मेरा सौभाग्य है, मैं किसी का पदाधिकारी नहीं हूँ, मेरी बात समझ गए। मैं समाज के हित में और विशेषकर हिंदू हित में मैं ऑथेंटिक बात कह सकता हूँ। कोई माने न माने कोई फर्क नहीं पड़ता मुझसे। जब मैंने 80 में शुरू किया था सौगंध राम की खाते मंदिर वहीं बनाएंगे, तो मेरे लोग पूछते थे पागल हो गए हो क्या। मैंने चिंता मत करो, अभी रुको थोड़े से। 4 साल बाद उन्होंने ही आंदोलन शुरू कर दिया। आज मेरा सौभाग्य और जनता का सौभाग्य कि बन गया। क्यों भाई? तो मैं तो अपनी बात रखने का अधिकारी हूँ। देखिए, आज प्रेस वार्ता में कई बार बता चुका हूँ जनता की, मैं अपनी प्रेस वार्ता रखी है, मैं अपनी आवाज़ जनता तक पहुँचाने के लिए, फिरोजाबाद की जनता तक, मेरे विचार फिरोजाबाद की जनता तक पहुँचे, ये मेरे विचार। क्या विचार है आपके, क्या विचार है? ये विचार मैंने रखे हैं। मेरा मेन मुद्दा रहेगा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये 3 मुद्दे। क्या क्यों प्रेस वार्ता रखी आपने, क्या रखा है कि हम टिकट मांग रहे हैं, क्या कर रहे हैं? टिकट मांग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से टिकट में आवेदन किया है और हम अपना आवेदन पहुंच गया है और हम अपनी अच्छा, मांग करीब मेरे अंदाज से करीब
40 से 50 लोग टिकट मांग रहे हैं। हर जो- कोई व्यक्ति एक तरह से। देखो ये सभी, देखो भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है। करीब 50 लोग टिकट मांग रहे हैं, आपको क्यों दे? देखो भाई जितने, टिकट आपको क्यों दे? देखो बीजेपी संगठन जिसे उचित समझेगा उसे टिकट मिलेगी। अगर मेरे विचार उन्हें उचित लगेंगे, मेरी जो आज तक संगठन में काम किया अगर अच्छा लगेगा तो मुझे देगी। अगर जिसके आपके क्या विचार है? मेरे विचार हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार जो थोड़ा बहुत हुआ है उस पर थोड़ा सा अंकुश लगाया जाएगा। मेरे जो विचार रहेंगे, मान लीजिए चुनाव क्यों? सांसद का ही चुनाव, इस समय सांसद का चुनाव अभी है और मेरा मन बनाया है मैंने कि पार्टी, किसी पार्टी में जाके मैं सेवा करूं। संपत्ति को लेकर अभी आप कुछ कह रहे थे। हाँ, संपत्ति मैंने ये कहा है, अगर मेरी संपत्ति जितनी होगी, अगर मुझे टिकट देती है भारतीय जनता पार्टी तो वो संपत्ति मैं नामांकन से एक दिन पहले सार्वजनिक करके वो जनता के बीच में, मान लीजिए गरीब बेटियों की शादी या किसी शिक्षा पे, ये 2-3 जगह खर्च करूंगा, सार्वजनिक करूंगा, उसके बाद वो लगाई जाएगी। मुर्दाबाद के तमाम लोग जो टिकट मांग रहे हैं, आखिरकार आप उनसे आप अलग कैसे हैं? क्यों आखिरकार भारतीय जनता नहीं, पार्टी आपको कह रही है? मैं अलग किसी से नहीं, संगठन मान लीजिए किसी दूसरे को टिकट दे दे तो मैं हम लोग उसके साथ लगेंगे भारतीय जनता पार्टी के। टिकट नहीं मिलती है, फिर आप उससे दूसरे व्यक्ति को टिकट मिलती है किसी को, तो आप उसका सपोर्ट करें? हाँ बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, उसके साथ रहेंगे, उसके साथ अपने विचार, जो हमारे विचार हैं उसके साथ सहयोग साझा करेंगे और मान लीजिए जो भी है जितना भी बनेगा उसके साथ सहयोग करेंगे। अभी आपने कहा कि आप संगठन के व्यक्ति हैं और आपने कहा कि थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, क्या भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, पूर्व में भ्रष्टाचार हुए और इस समय हमारी सरकारें उस पर अंकुश लगा रही हैं और हमें मिलेगी तो और ज्यादा उस पर काम करेंगे।